Hello बच्चों. Today we are going to start our first poem of 12th class, My Mother at 66, written by कमला दास. प्यारे विद्यार्थियों, इस कविता के अंदर हमारी कवित्री अपने पर्सनल थॉट्स को शेयर करना चाहती है. शी इज़ वेरी सेंसिटिव. शी हैज़ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उसकी बहुत ज़्यादा जिम्मेवारियाँ हैं, बट उन जिम्मेवारियों को निभा नहीं पा रही क्योंकि उसे कोचिंग जाना है जहाँ पर वो ड्यूटी करती है. घर में रह करके अपनी माता की सेवा नहीं कर पा रही. वो डायलेमा कंडीशन में है. वो समझ नहीं पा रही कि मुझे घर रहना चाहिए या मुझे कोचिंग जाना चाहिए, इसलिए बहुत ही परेशान है और इस टेंशन को अपने साथ शेयर करना चाहती है. इस पोइम के द्वारा हमारी कवित्री कहना चाहती है कि मेरी मम्मी जो मदर है 66 ईयर्स ओल्ड हो चुकी है, बहुत बूढ़ी हो चुकी है. इस समय मुझे मेरी माँ की सेवा करनी चाहिए बट मैं नहीं कर पा रही. सो टू नो हर फीलिंग्स, लेट्स स्टार्ट आवर पोएम माई मदर एट 66. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग. हमारी कवित्री अपने माता पिता के घर से कोचिन शहर में जा रही है. महीने का आखिरी फ्राइडे है, मॉर्निंग का समय है. सी इज़ ड्राइविंग कार. वो कार से जा रही है. उसकी मदर उसके साइड में बैठी हुई है. आई सा माई मदर बिसाइड मी. इस बात से क्लियर हो रहा है कि उसकी मदर कार में ही बैठी हुई है, उसको सी ऑफ करने जा रही है एयरपोर्ट पर. उसकी मदर इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि वो हंस भी नहीं पा रही, खुश नहीं है, उदास बैठी हुई है. डोज ओपन माउथ्ड, हर फेस एसन लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स. उसकी मम्मी ऊँग रही है. उसका हल्का सा मुंह खुला है. उसका चेहरा राख की तरह ग्रे कलर का हो चुका है. उसके चेहरे पर कोई शाइनिंग नहीं है, रिंकल से भरा हुआ है. खुश नहीं है मदर, इसलिए वो अपनी माता की फेस की तुलना कॉर्प्स, डेड बॉडी से कर रही है. कॉर्प्स मीन्स डेड बॉडी. वो अपनी माता के चेहरे को डेड बॉडी से कंपेयर क्यों कर रही है? जिस प्रकार से डेड बॉडी के अंदर कोई जान नहीं होती, कोई चमक नहीं होती, इसी प्रकार से उसकी माता का फेस बिल्कुल डल दिखाई दे रहा है, कोई अट्रैक्टिवनेस नहीं है. इसलिए वो बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है. एंड रियलाइज्ड विद पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड. वो बड़ी पीड़ा के साथ महसूस कर सकती है कि उसकी मम्मी उतनी बूढ़ी हो चुकी है जितनी वो हो सकती है. मीन्स शी इज़ वेरी वेरी ओल्ड. शी इज़ वेरी डल, टायर्ड, वीक. शी इज़ नॉट हैप्पी. शी इज़ नॉट हैविंग एनर्जी. बट सून पुट दैट थॉट अवे. ये बात सोचकर हमारी पोएटेस बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है. वह ड्राइव नहीं कर पा रही कंफर्टेबली. वह इस विचार को, नेगेटिव थॉट को निकाल देना चाहती है अपने दिमाग से और इस कार्य के लिए वह बाहर देखना शुरू कर देती है. एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग. जब वो अपनी कार की खिड़की से बाहर देखती है तो उसे छोटे छोटे सुंदर सुंदर पौधे नजर आते हैं. स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग बैक. द मैरी चिल्ड्रन spilling means coming out of their homes. यहाँ पर उसे दो सीन नज़र आते हैं. पहला सीन है ट्रीज़ का जो बड़े ही जवान है. मीन्स छोटे छोटे सुंदर पौधे हैं जिनके अंदर एनर्जी है, लाइफ, फुल ऑफ लाइफ है. दूसरी तरफ उसे खुश मिजाज बच्चे नज़र आते हैं जो अपने घर से मुस्कुराते हुए निकल रहे हैं और उन बच्चों को देख करके बहुत ज़्यादा खुश होती है. शी इज़ गोइंग टू गिव दीज टू एग्जाम्पल्स टू प्रूव दैट देयर इज लाइफ ऑलवेज इन दिस वर्ल्ड. नेचर इज फुल ऑफ लाइफ. दिस वर्ल्ड इज फुल ऑफ एनर्जी. वी हैव टू एडजस्ट आवर सेल्फ. वी हैव टू कंट्रोल आवर सैडनेस. दैट्स वाई शी फील somehow comfortable. But after the Air Force security check, standing a few yards away,
हमारी लेखिका कमला दास जब एयरपोर्ट पर पहुंच जाती है, वहाँ उनके लगेज की चेकिंग होती है। वो कुछ दूरी पर अपनी मदर से खड़ी है, अ फ्यू यार्ड्स, कुछ ही दूरी पर। आई लुक्ड अगेन एट हर। वो अपनी माता की तरफ दोबारा देखती है। वान पेल एज ए लेट विंटर्स मून। उसकी मदर, वान मीन्स कलरलेस, पेल मीन्स येलोइस। उसकी मदर कलरलेस दिखाई दे रही है, मीन्स नो पिंकी शाइनिंग ऑन हर फेस। उसका मदर का चेहरा येलोइस दिख रहा है, मीन्स लैकनेस ऑफ ब्लड। अब वो तुलना अपनी मदर की लेट विंटर्स मून के साथ कर रही है। वो कह रही है, जिस प्रकार से शरद ऋतु में चंद्रमा की रोशनी पूर्ण रूप से धरती पर नहीं आती, धरती चमकती नहीं है, रात को क्लियर दिखाई नहीं देता है, इसी प्रकार से उसकी मदर है चंद्रमा की तरह डल हो चुकी है, वीक हो चुकी है। नाउ सी इज़ टायर्ड ऑफ लाइफ, सी हैज़ बिकम वेरी वेरी ओल्ड, सी हैज़ नो एनर्जी, lackness of power, shining, attractiveness, and felt that old familiar ache. Ache means pain, familiar means well known. वही दर्द, वही पीड़ा उसे महसूस होती है जिसको वो पहले भी महसूस कर चुकी है। कब? माई चाइल्डहुड फियर, अपने बचपन में। उसे अपने बचपन में पहले भी एक बार डर लगा था, कहीं वो अपनी मदर को खो ना दे। But all I said was, see you soon, अम्मा। बट इस विचारधारा को वो हटा देना चाहती है, इस नेगेटिव थॉट को अपने माइंड में नहीं लाना चाहती, क्योंकि इस नेगेटिव थॉट से वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रही है। अपनी माँ को नहीं दिखाना चाहती कि वो घर से जाने से बहुत दुखी है, वो वहाँ घर पे रहना चाहती है, अपनी माँ की सेवा करना चाहती है, बट मजबूरी है उसका जाना, इसलिए वो अपनी माँ से अपने विचार शेयर नहीं करना चाहती। वो अपनी माँ को ये दिलासा देना चाहती है कि वो बहुत खुश है, वो खुश होकर के अपने ड्यूटी के लिए जा रही है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर लेती है, अपनी पीड़ा को अंडर कंट्रोल रखती है, माँ के साथ शेयर नहीं कर रही, क्योंकि माँ तो पहले ही दुखी है, पहले ही बेचारी बूढ़ी हो चुकी है। इसलिए कुछ ही शब्द कहती है अपनी माँ से। ऑल आई सैड वोज, कहता है जो मैंने मम्मी से कहा वो ये था, सी यू सून अम्मा। अम्मा मीन्स मदर। केरला साइड में अम्मा को मदर कहते हैं। वो कहती है कि सी यू सून अम्मा, जल्द ही मिलेंगे मदर। सी इज़ नाउ ऑप्टिमिस्टिक, सी एज ए होप that very soon she will be able to see her mother. All I did was smile and smile and smile. वो एक ही एक्टिविटी करती है अपनी मदर की तरफ, ताकि मदर को ये दिलासा दे इसके कि जल्द ही वो अपनी माँ से मिलेगी। वो अपनी मदर की तरफ मुस्कुराती है, मुस्कुराती है, मुस्कुराती है। बार बार इसलिए मुस्कुरा रही है ताकि उसकी मदर परेशान ना हो। वो अपनी आशा को दिखाना चाहती है कि उसे पूरी उम्मीद है कि वो अपनी मदर को नहीं खोएगी। जब वो वापस आएगी वह अपनी मदर को पाएगी। सी होप्स दैट हर मदर विल लिव अलोंग, हर मदर विल लिव लॉन्ग। नाउ आई एम गोइंग टू क्लियर द फिगर ऑफ स्पीच which are used here by our poetess Kamala Das. At first she is going to use simile. Now see here, like that, like that of a corpse. You can see corpse, like. Again, as late winter's moon. Dear students, like and as, two words are here used. In simile, we use as, like, two words. Here she is going to compare her face with a corpse, with dead body, and here
She is comparing her mother with late winter's moon. As, like, two words are used here, means simile. Another figure of speech, metaphor. Now our poetess is going to use to compare here her mother with two examples. She gives two examples. Trees printing the merry children. सिमली और मेटाफर दोनों में कंपैरिजन किया जाता है, बट सिमली जब यूज़ की जाती है लाइक एज वर्ड यूज होते हैं, लेकिन जब मेटाफर यूज होता है लाइक वर्ड्स यूज नहीं होते बट कंपैरिजन दो चीज़ों के अंदर होता है. यहाँ पर अपनी मदर जो बेजान है, बूढ़ी हो चुकी है, उसका कंपैरिजन ट्रीज प्रिंटिंग पेड़ों के साथ कर रही है जो जवान है. चिल्ड्रन के साथ कर रही है जो हैप्पी. मैरी मीन्स हैप्पी, बहुत खुश है. थर्ड फिगर ऑफ स्पीच शी इज गोइंग टू यूज इज रिपीटेशन. You see, the poetess is going to use smile, 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 smile. See here, 3 times she has repeated, means she is going to give focus on this word. She wants to assure to her mother that she is very happy. There is a hope of life. Optimistic she is. Smile. First smile means realization. Second smile means she is as brave as she can. With bravery she accepts that always there is a hope of life. And last word, smile, means she gives a surety to her mother that they will be able to see each other very soon. And the last figure of speech she is going to use, that is personification. Now see, what is personification? Manvikarn. Manvikarn, you can see here, trees printing. स्टूडेंट्स आपको पता है कि पेड़ कभी दौड़ते नहीं हैं, लेकिन हमारी कवित्री यहाँ कह रही है कि पेड़ पीछे की तरफ दौड़ते हुए जा रहे हैं. पेड़ नहीं दौड़ रहे, इन रियल उसकी कार चल रही है स्पीड गति से, इसलिए यहाँ पर पेड़ को मानव के रूप में दिखाया गया है, मानवीकरण किया गया है. दैट्स वाई personification is used. And last figure of speech, here she is going to use again repetition. I have done, personification I have done, and here see. First word repeated, see. I hope, dear students, you are able to understand the concept of this poem. Everything is clear. So, like and subscribe. Thank you.